गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आज सबसे पहले तो आपको दशहरे की शुभकामनाएं दिल से। और जो ये दशहरे हैं ये 9 दिन के बाद जो आए हैं, इस दशहरे को तो हम सब जानते हैं क्यों मनाते हैं। और ये अच्छाई बुराई पे अच्छाई की एक जीत है, जो कि हमारे अंदर के जो विकार हैं या बुराइयां हैं, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि दशहरे में हम सिर्फ रावण का वध करते हैं। रावण के वध को तो इसमें इसलिए दर्शाया गया है कि रावण भी तो एक मतलब विद्वान थे, लेकिन जब उन्होंने बुरी आदतों को बुराइयों को अपने अंदर समा लिया तो एक मतलब बुद्धिमान इंसान भी इतना ज्ञानी होते हुए भी अपने कर्मों से अपने को किस तरह से उन्होंने नीचे गिरा दिया था। तो उसी प्रकार हम इंसान भी अपने कर्मों से, अपने आदर्शों से, अपने व्यवहार से अपने को ऊंचा उठा सकते हैं और अपने अंदर की जो ये बुराइयां उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो बस ये दशहरा इसी चीज़ का प्रतीक है कि हम दूसरे का सम्मान करें, अपने अंदर थोड़ी सी डिसिप्लिन लाएं, ताकि इससे जो माहौल और जो समाज बने वो एक अच्छे समाज की ओर हम सब उसकी तरफ अग्रसर हों। तो बस कर दे सॉरी तो बस अभी तो मैं निकल रही हूँ यहाँ से सीधे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि अभी जो यहाँ की शिफ्टिंग हुई है वो भी आधी अधूरी हुई है और मुझे वहाँ पे जाके भी कुछ सामान जो शिफ्टिंग का था वो भी लेके इधर आना है। तो बस आज का दिन भी मेरा ऐसे ही जाने वाला है। तो मिलती हूँ मैं आपको आगे, इसी ब्लॉग में मिलूँगी मैं आपको। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ यहाँ पे जाने की तैयारी। तो आज तो हम जा रहे हैं। सिट्टू कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। जाओ। कैसा लग रहा सिट्टू? अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बेटा, इतने दिनों से हम यहाँ पड़े हुए तो खुशी तो हो ही रही होगी कि चलो जा रही है मौसी। बाय मौसी जाओ। नहीं ऐसा क्यों? मजाक कर रही हूँ। वो तो ना मैं रियली बोल रही हूँ। है, वो तो फेस से दिख ही जाता है, आंखों से दिख ही जाता है कि खुश हो या नहीं हो खुश। क्यों, आंखें हमारी सब कुछ बता देती हैं ना। है ना सिट्टू? फिर मिलते हैं हम जल्दी, ठीक है? मौसी तो आपके पास रहेगी अभी कुछ टाइम के लिए। जब हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे तब हम सब भी वहीं साथ रहने लगेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं। तो अभी हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए और सारा काम पड़ा हुआ है। हमारे पास 2 बैग हैं, एक मैं पकड़ूंगी और एक मेरा बेटा पकड़ेगा। तीसरा ठीक है? तीसरा है ही नहीं। चलो तब जल्दी मिलेंगे, हैं? ठीक है? रोना मत, रोना मत है। तो इतना क्यों रो रही है? हम रोते नहीं हैं, समझ गई? जब छापो पे दिखेगा। छाबा, ये छाबा नहीं है, हमारी सेफ्टी के लिए है, समझ गई? जे हमारे तो उसमें आज तक आई है। तो चलो चलते हैं। ले तारुण पकड़ना बेटा, एक बैग वाला पकड़ रहा हूं मैं। कौन सा वाला? बाय बाय। आराम से पीना, नीचे से पकड़ना। ये देखो चला दे। चलो अच्छा, इधर कुछ हो रहा है। वो पड़ोस में सगाई है उसकी लड़की की। बितरा चप्पल लेके नहीं, एक मेरा से बितरा का। टीना तो क्या रिस्क जा रही छोड़ने? चलो आइए। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो अभी अभी पहुंच गए हैं हम घर के मतलब करीब, और रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, निकलना मुश्किल हो रहा था। और ऑटो भी हमें मतलब बड़ी मुश्किल से मिले। तो फिर चलते हैं, घर में होगी आपसे मुलाकात। और अभी तो हमारी सांसें भी रुक रही हैं, चलते चलते सांसें भी हाफ के जाना पड़ रहा हमें, थक गए। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे।
घर के पास पहुंच गए हैं और ये कर लीजिए आप मंदिर के दर्शन, हमारे प्यारे बाबा के दर्शन। तो अंदर चलते हैं। वाह कितना अच्छा हो गया ना यहाँ पे, कितना प्यारा कर दिया है। ये ग्रिल भी लग गई है। जब मैं थी यहाँ तो उस समय नहीं थे ये लगे हुए, लेकिन अब लग चुकी हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं ये पूजा तरह। ये ग्रिल भी लगा दी और इन पे जो ये है तोरी की बेल, तोरी की बेल, तोरी की बेल देख रहे हैं आप, ये सुंदर है ना। हेलो बहन, आओ जी आओ, कैसे हैं आप? कैसे हैं? आई नहीं आप? नहीं आई। अब मैं गंदी हो रखी हूँ, हम नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद उनसे गले लगेंगे। हमारी मम्मी कहाँ है? हमारी माता श्री कहाँ है? अपनी बेटी की याद नहीं? पानी मिल रही हो है? अपनी बेटी की याद नहीं? अगर मम्मी है शायद। मेरी याद में कमजोर हो गई। चलो पहले नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और जो सुकून मुझे अपनी बहन के घर में आके मिलता है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिलता है। इस घर की और इस पूरा जो ये शांत माहौल, इस इन्वायरमेंट, इसके लिए मैं तरस गई थी। ऐसा लग रहा मुझे जैसे कि मैं कितने सालों बाद आई होंगी यहाँ पे। सच में मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, मजबूरी है जो मुझे जाना पड़ रहा है। और ये पेड़ भी कितना बड़ा हो गया है, बनाना का। बनाना ट्री। थोड़े तो बस खाना पीना भी हमारा हो गया है और अभी अभी दीदी बेचारी भी अभी अपना काम समेट रही है और मुझे बोल रही है दीदी कि अभी तो तू आई तो क्यों कर रही है, तो ये बर्तन भांडे छोड़ दे और जाके रेस्ट कर ले। मैंने कहा अच्छा, छोटी बहन रेस्ट करेगी और बड़ी बहन यहाँ बर्तन मांजेगी, अच्छा लगता है क्या? तो बस मैं यहाँ पे बर्तन मांज रही हूँ। इसको धोने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करने जाऊँगी। यहाँ पे मैं किचन में थोड़े से बर्तन धो रही थी तो मेरी नज़र इसमें पड़ी, ये जो फूल है ब्रह्मी कमल, और ये ना पूजा ने उसमें डाली हुई थी कांच की एक बोतल में। तो मैंने इसको देखा, मतलब इसकी जो खुशबू है इतनी अच्छी आ रही थी। भले ये सूख जाए लेकिन इससे इतनी मतलब हल्की हल्की मीठी मीठी खुशबू आती रहती। तो मैं इसको यही देख रही थी कि कितना प्यारा है ये खूबसूरत फूल। बस हमारा यहाँ पे हो गया है और बर्तन वगैरह भी मैंने धो के रख दिए हैं। और एक किचन है जो इतने मतलब टाइम बाद मैं इस किचन में आई हूँ। बीच में मैं और दीदी यहाँ से चले गए थे देहरादून और उसके बाद मैं वहीं रुक गई थी और फिर अब जाके मैं आ रही हूँ। 1 महीना, हाँ 1 महीना होने वाला है जब मैं यहाँ पे आई हूँ।
तो मैंने यहाँ पे आके इस किचन को देख रही थी, मतलब कि ये लग रहा था मुझे कि हम यहाँ पे कितना काम करते थे। मैं और दीदी यही बातें कर रहे थे कि मतलब यहाँ पे कैसे हम लोग करते थे, शूट करते थे, कैसे मैं खाना बनाती थी। तो बस यहाँ पे ये देख के ना मेरे को सच में बहुत वो लगता है कि दीदी के घर जब मैं आती हूँ तो यहाँ से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कहीं और जाने का। बस मजबूरी है मेरी जो मुझे यहाँ से जाना पड़ता है, क्या करूँ। ये तो एक जगह तो हम लोगों का स्थायी है नहीं कि हम एक जगह रुक सकते हैं, यही तो हम लोगों का जीवन है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। हर दिन हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ तो चेंज होता ही रहता है। वही है ना कि जैसे हर दिन एक समान नहीं होता है, तो वैसे हमारी ज़िंदगी में भी हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कुछ न कुछ तो चेंजिंग आती ही रहती है हमारी लाइफ में। तो बस अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, फिर देखती हूँ उसके बाद क्या करना है। तो और सफ़र की जो ये थकान है ना, ये भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है मुझे। पूरा मतलब एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और फिर थोड़ा सा मैं चल के भी आई, पर जब थकान हो गई चलते चलते तो बड़ी मुश्किल से ना हमें एक ऑटो वाला भैया मिला। तो बस वहाँ से तो हम घर तक ऑटो में आ गए थे। फिर जैसे तैसे घर पहुँच के यही लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी से घर जाके अपना फ्रेश व्रेश हो जाएं, खाएं पिएं, थोड़ी देर सो जाएं। तो बस फिर कहाँ हो पाता है वैसा जैसा हम सोचते हैं। बस तब तक चैन नहीं पड़ता है जब तक कि परफेक्ट ना हो जाए, हर चीज़ अपनी सही जगह पे ना हो जाए, मतलब साफ़ सुथरी ना हो जाए जब तक चीज़ें। तो अभी मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, और उसके बाद अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा रेस्ट करने। मैं ना माँ जी के साथ गप्पे मार रही थी, और माँ जी बेचारी इतनी सुस्त हो रखी है, चुपचाप हो रखी है, पता नहीं क्यों। आजकल शायद तबीयत भी ख़राब है ना माँ जी की, तो इसलिए। नहीं तो हाँ, ख़राब है ना आजकल, थोड़ा सुस्त सुस्त हो रखी है ना माँ जी। बेचारी ना चिंता करती रहती है, ये चला गया, वो चला गया, ऐसे चाहती है कि मेरे मुंह के आगे रहें बस। और दीदी हमारी कर रही है यहाँ पे काम। उलझ गया। अरे ये दिखाओ, मैं दिखाती हूँ आपको दीदी क्या कर रही है। यहाँ पे दीदी ईसा और पुचा के 2 गाउन खरीद के लाए थे बहुत टाइम पहले। तो यहाँ पे दीदी वही उनके बटनों को मतलब ठीक कर रही थी। एक बटन तो बहुत पहले टूट गया था, तो मैंने एक बटन संभाल के रखा हुआ था। तो दीदी मेरे से पूछ रही थी कि मतलब तूने वो बटन कहाँ रखा, और मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने वो बटन कहाँ रखा था। और जबकि मैंने ईसा से बोला भी था कि बेटा तुम्हारा एक बटन टूट गया है, जो कि मैंने मतलब संभाल के रखा हुआ है, पर सच में मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैंने वो बटन कहाँ रखा। तो बस दीदी यहाँ पे एक बटन पड़ा था, उसको मतलब टाँका मार रही थी, और पता नहीं सच में अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैंने वो बटन कहाँ रखा है। अब ढूंढूंगी मैं कि कहाँ रखा है। तो बस पी लेते हैं हम चाय, और दीदी के हाथ की चाय ना मैं जब हम लोग बड़कोट गए थे तब बनाई थी दीदी ने चाय। और वहाँ पे तो हमने काम भी बांट दिया था। दीदी ने कहा कि मैं मतलब कुकिंग करूँगी, और फिर ये जो है कपड़े उपड़े सुखाना, और जो मतलब हल्का फुल्का जो झाड़ू डस्ट वगैरह है वो। पर डस्ट तो खैर मैंने नहीं की, साफ दीदी नहीं की, क्योंकि मेरी वैसे भी नोज़ में एलर्जी हो जाती है। तो बस वहाँ पे जो हमने एक साथ दीदी और मैंने इंजॉय किया ना अपना टाइम, पहली बार 5 दिन हमने इतने अच्छे से इंजॉय किया ना। और वैसे तो बारिश सी लगी रही ना, जिस काम के लिए गए थे वो तो हो नहीं पाया हमारा। फिर बड़ी बहन भी आ गई थी, बस तो बस तीनों बहनों ने इस बार खूब इंजॉय किया वहाँ पे। और एक बहन है मेरी उत्तरकाशी, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो बस वो तो नहीं आ पाई, हम ही 3 थे वहाँ पे बड़कोट में जब थे। तो बस जब हम ऐसे ही बैठे रहते हैं तो उनकी भी याद आ जाती है हमें कि मतलब किस तरह एक ज़माना था जब हम चारों बहनें, है ना, पिताजी माँ जी, हम सब लोग एक मतलब रूम में खा पी के बच्चे दरवाज़ा जैसे वो बच्चे जैसे दरवाज़ा खोलते थे ना, तो मेरी माँ जी को मतलब ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि दरवाजे पे ऐसे भड़ भड़ कहती थी माँ जी, भड़ भड़ क्यों कर रहे हो।
और बच्चे फिर क्या करते थे और ज़्यादा चिढ़ाते थे और चिढ़ाते थे कि बोले नानी चिढ़ रही है तो और चिढ़ाओ नानी को। तो मतलब बस हम वही याद करते हैं अपना कि कैसे वो टाइम था जब हम वहाँ पे इंजॉय करते थे माँ जी पिताजी के साथ दिन भी क्या वही ये समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। दीदी आ गई, हमारी प्यारी दीदी आ गई। दीदी बहन जी तो ये चीज सकती हमारा प्यारा बहन जी एक जैसे ठीक है हमारी दीदी ये एकदम लगा। नमस्ते जी नमस्ते। वीडियो रिकॉर्डिंग बस हमारी बड़ी चलो दीदी है। चलो 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 इसका यही है सफल हो जाए बस। उसका नाम क्या करे ये खुटा ना सांगू का क्या प्रणाम ठीक है स्वास्थ्य पानी ठीक है। यहाँ पे तो लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है कब दिन हो गई कब शाम हो गया कब सुबह हो गई। तो मैं तो आ गई हूँ किचन में और अभी अभी दीदी भी आई है हमसे मिलने के लिए। और संगीता ने जो कल हमने चौलाई निकाली थी और आज सुबह जब मैं मॉर्निंग में आई तो संगीता ने थोड़ी सी चौलाई हमारे लिए यहाँ के लिए भी भिजवा दी थी। बैंगन भी काफ़ी हो रहे थे उसके खेत में तो मैं कहा कि मौसी आप मौसी के लिए थोड़ी सी चौलाई ले जा लो बस। तो अभी तो मैं काटूँगी थोड़ी सी चौलाई और हमारे यहाँ और भी कोई गेस्ट आने वाले हैं तो बस सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से ये सब्ज़ी वगैरह काट कूट के रख दूँ क्योंकि थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि हमें उनके साथ बैठना होता है। तो बस फटाफट से कर लेती हूँ मैं ये काम। और मेरा बेटा भी आ गया है दूध लेके दूध ताज़ा दूध। तो बाल्टी को रख देते हैं हम यहाँ नीचे और मैं काट लेती हूँ अब सब्जी। मेरा बेटा अभी अभी दूध लेके आ गया था तो मैं तरुण को बोल रही थी कि तरुण तू ना मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे क्योंकि अभी अभी दीदी लोग भी आए थे तो मैं भी उनके साथ थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो बस मैं इसको बोल रही थी कि बेटा जो ये सब्जियां धो के मैंने उसमें सिंक में रखी हुई है उसको ना तुम मेरे को स्लैब के ऊपर रख दे और फिर मैं इनको मतलब अच्छे से काट के रख दूँगी। क्या होता है ना कि जब कोई घर में आता है तो हमें उनके साथ थोड़ा सा अपना टाइम भी बिता लेना चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि चलो ये सब्जियां जो धो रखी हैं इनको मैं फटाफट से काट के एक साइड रख दूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा दीदी के करीब मतलब बैठ जाऊँगी। और मैं यहाँ पे जो तरुण दूध के लेके आया था तो उसको भी मैंने एक पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया था। और बस यही जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे काम निपटाने की कोशिश कर रही थी कि ये फटाफट से बस मेरा ये काम हो जाए और मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं दीदी से मिली थी और जब मैं यहाँ से देहरादून भी गई थी तो बस कई बार मैं ये सोच रही थी कि मैं दीदी के घर जाऊँगी लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं दीदी के घर जा पाऊँ। और फिर दीदी भी मेरे से नाराज़ हो गई थी कि मतलब तू यहाँ से चुपचाप करके चली गई है और मुझसे मिलने तक नहीं आई। तो बस जब दीदी को आज पता चला कि मतलब मैं आई हुई हूँ यहाँ तो दीदी भी मुझसे मिलने के लिए आज यहाँ पे आ गई थी। तो बस मैं यहाँ पे जो तरुण दूध लेके आया उसको एक पतीली में ट्रांसफ़र कर रही थी और फिर इसको मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया था। तो दीदी भी थोड़ी देर में आ गई थी किचन में। फिर वो वाला पार्ट में कैप्चर नहीं कर पाई तो दीदी ने बोला कि मतलब चाय बना दो। फिर किसी और ने भी मतलब भाभी और भैया ने भी आना था तो उनका कॉल आया था कि हम भी मतलब थोड़ी देर में आने वाले हैं। दीदी तो पहले ही आ गई थी तो उसके बाद हमने थोड़ा सा वेट किया। मैंने कहा चलो एक साथ हमारी जो चाय है वो भी बन जाएगी। तो बस 5 मिनट के बाद वो भी आ गए थे। फिर हमने मतलब एक साथ ही मैंने यहाँ पे चाय बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो पहले तो पानी वानी वगैरह मैं ले गई थी। वैसे दीदी आई थी नीचे कि मैं ले जाऊँगी पानी, पर मैंने कहा नहीं मैं ले जाऊँगी क्योंकि दीदी का एक तो हाथ में जो ये फ्रैक्चर वगैरह हुआ था उसकी वजह से भी दीदी मतलब अच्छे से वो नहीं पकड़ पाती है। हाथों में अभी भी दर्द होता है दीदी के, तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए हाथों में। तो बस मैंने यहाँ पे पानी वानी पिलाने के बाद चाय का पानी भी यहाँ पे चढ़ा दिया था। और बीच बीच में आपको ये हरी सब्जियाँ जो मैं काट पीट रही हूँ ना ये भी बस मेरा साथ साथ यहाँ पे चलता जा रहा था।
तो यहाँ पे बज चुके हैं रात के 7:15 और जो दीदी और भैया भाभी लोग आए थे वो भी चले गए थे, क्योंकि काफ़ी देर तक मतलब ज़्यादा देर तक भी तो नहीं बैठे थे वो, 1 डेढ़ घंटे तक ही बैठे थे, फिर वो भी चले गए थे। और दीदी लोगों को भी आज मतलब शाम के टाइम कहीं जाना था बाहर, तो मैंने तो यहाँ पे किचन में आके सब्ज़ी जो मैंने काट के रखी हुई थी बस वो मैं यहाँ पे छौंक रही थी। मैंने कहा चलो घर में बच्चे हैं, मैं हूँ और माँ जी थे बस, तो मैंने कहा हम भी चलो टाइम से मैं बना के खाना खा लेंगे। और मुझे ना आदत है, मैं 8:30 बजे के बाद से लेके मतलब 9 बजे तक के बीच का मुझे खाना खाना पसंद है। उसके बाद ना तो मेरा मन करता है खाना बनाने का, और ना ही मेरी आदत है कि मैं 9 बजे के बाद डिनर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहले से ही फिक्स वो है। क्योंकि अगर 9 बजे के बाद अगर वो हो जाता है मतलब नहीं बनता है डिनर, तो मैं रात को 1 गिलास दूध पी लेती हूँ। लेकिन मेरा जो फिक्स टाइम है वो ऐसे ही है, मतलब शुरू से ही मेरा यही टाइमिंग रहा है खाने का रात का, कि मतलब कोशिश मैं यही करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं 9 बजे तक अपना जो काम है वो पूरा मैं फिनिश कर लूँ। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी कि मैंने कहा चलो भाई फटाफट से मैं 9 बजे से पहले पहले बना बुना के मैं खाना खिला देती हूँ। तो बस माँ जी भी आ गई थी यहाँ पे। और होता है ना, बुजुर्ग बेचारे होते हैं वो तो बोलते नहीं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो बस माँ जी मेरे पास आके यही कह रही थी कि मतलब मुझे ना आज ही माँ ने ये बोला कि मतलब मेरे को ना कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मैं कह रही थी माँ जी को कि मतलब अभी खाना बनने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तुम तब तक वो बिस्किट और नमकीन खा लो। तो बस माँ जी को मैंने थोड़ी देर के लिए नमकीन बिस्किट दे दिया था खाने के लिए, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंकने का काम कर रही थी बस। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार हो गई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटियाँ भी सेक ली थी, और हम लोगों ने मतलब अपना यहाँ पे जो डिनर है वो यहाँ पे फिनिश कर लिया था। और आज मुझे इतनी ज़्यादा थकान भी हो रखी थी कि बस मन कर रहा था कि फटाफट से मैं अपना पूरा काम ख़त्म करूं और अपना मतलब रेस्ट करने बैठ जाऊं, पर नहीं हो पाता है ना ऐसा। उसके बाद किचन साफ़ करना, बर्तनों को सही प्लेस पे पहुंचाना, ये सब हो जाता है। तो बस कोशिश करते करते मैं मतलब 9 बजे तक मैंने अपने बर्तन वगैरह फिनिश कर लिए थे। तो अभी बजे हैं रात के पूरे 11, और जब मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही थी तो लास्ट में मैंने देखा कि अरे मैंने तो वीडियो की एंडिंग की ही नहीं है, और आज इतनी ज़्यादा मुझे थकान भी हो रही है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे पूरा 2 घंटा लगेगा एडिटिंग में, तो बस कर देती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आज तो मेरी जो एनर्जी है वो सफ़र से थकान की वजह से हो गई है थोड़ी सी लो। तो प्लीज़ अपना साथ और सपोर्ट मेरे साथ यूँ ही बनाए रखिए। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।